दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंसवियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। और समाचार अब विस्तार से। महिला चोर को भीड़ ने जमकर पीटा, निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, मदद करने की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। महिला चोर को भीड़ ने जमकर पीटा, निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, बनाते रहे वीडियो, मदद के लिए गुहार लगाती रही। यह शर्मनाक वारदात सीवान से आई है सामने, जहां एक महिला चोर को लोगों ने पकड़कर उसकी जमकर पिटाई ही नहीं की बल्कि उसे निर्वस्त्र कर पेड़ से बांध दिया। वह महिला मदद की भीख मांगती रही, मगर भीड़ में कोई भी ऐसा न था जो उसका साथ देने को तैयार हुआ। घटना सदर अस्पताल के गेट के सामने की है, जहां महिला चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर भाग रही थी। लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा और निर्वस्त्र कर एक पेड़ से बांध दिया। गोरैया कोठी निवासी युवती ने भीड़ के सामने महिला के कपड़े फाड़ डाले और फिर उसी की साड़ी एक पेड़ में लपेटकर उसे बांध दिया। जिस महिला की चेन चोरी हुई थी वह निराला नगर की रहने वाली है। चोरी को लेकर महिला के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। घटना के बाद वहां मौजूद कुछ लोग वीडियो बनाने में मशगूल रहे, कुछ लोग चुपचाप तमाशबीन बनकर सब कुछ देखते रहे। वारदात सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप है। वहीं छपरा की रहने वाली महिला की पहचान को गुप्त रखा गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला को चेन और मोबाइल छीनते लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा था। सदर अस्पताल के मुख्य द्वार पर चोरी करते पकड़े जाने के कारण कोई उसे बचाने को सामने नहीं आया, बल्कि जिसे मौका मिला उसने महिला को पीटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। पिटाई के बाद भी उस युवती का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था जिसका मोबाइल चोरी हुआ था। गोरैया कोठी निवासी उस युवती ने भीड़ के सामने महिला के कपड़े फाड़ डाले और फिर उसी की साड़ी एक पेड़ में लपेटकर उसे बांध दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा के NH 57 पर खुला दया ग्रीन होटल आकर्षक इंटीरियर, ओपन एयर स्पेस एवं बैंक्वेट हॉल के साथ स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट बढ़ाएगा शहर की शान। दरभंगा में NH 57 पर महिंद्रा एजेंसी के निकट मोहल्लागंज वार्ड नंबर 1 में दया ग्रीन होटल का हुआ भव्य शुभारंभ। लोगों को लुभा रहा आलीशान निर्माण, इसकी व्यवस्थाएं भी कर रही आकर्षित। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे दरभंगा में मील का पत्थर साबित होगा दया ग्रीन होटल। सोमवार के दिन दरभंगा शहर को एक नए तोहफे के रूप में होटल दया ग्रीन मिला। दरभंगा के NH 57 पर
ठीक महिंद्रा एजेंसी के निकट मोहल्लागंज वार्ड 1 में खुला यह होटल अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इस प्रतिष्ठान में खास बात यह है कि इसमें स्टाइलिश रेस्टोरेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं शानदार इंटीरियर के साथ मैरिज हॉल सहित रूम की सुविधा उपलब्ध है। इस अवसर पर नगर विधायक दरभंगा संजय सरावगी और होटल के संचालक समाज सेवी कपिल देव ने समाज के कई गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। वहीं इंद्रजीत कुमार ने आए अतिथियों का सम्मान पाग, चादर और माला से किया। इस अवसर पर नगर विधायक ने कहा कि शहर में हाईवे से जुड़ा यह स्थल मांगलिक कार्यों के लिए सबसे अच्छी जगह है, जहां इस होटल के पास पार्किंग के लिए भी बेहतरीन स्थान है। साथ ही साथ इस होटल के रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन गुणवत्तापूर्ण मसालों से तैयार किए जाते हैं, जो शहरवासियों को बहुत पसंद आएंगे। कपिल देव महतो जी यहीं के स्थानीय वासी हैं, उनके द्वारा ही यहाँ और बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ 4 लेन पर है, शादी विवाह के लिए ओपन स्पेस है और लोग शहर के बाहर मांगलिक कार्य करने के लिए स्थल खोजते हैं और इससे अच्छा बहुत शहर में कुछ स्थल अच्छे हैं। उसमें एक ये भी रूम भी है, बढ़िया रेस्टोरेंट भी है, ओपन स्पेस भी है। जरूर जिनको मांगलिक कार्य करना हो एक बार जरूर यहाँ आना चाहिए। बहुत बहुत मेरी शुभकामना कपिल देव महतो जी पूरे परिवार के और यह पूरा दया ग्रीन होटल परिवार का, जिससे मैं लगे हुए हैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। मुझे आशा है कि जो भी यहाँ आएंगे उनको अच्छी सुविधा मिलेगी और ऐसे जितने भी संस्थान खुलते हैं या होटल खुलते हैं तो रोजगार का साधन भी सृजन होता है। एक छोटा चाय का दुकान खुलता है तो उसमें 4 आदमी को रोजगार मिलता है और इतना बड़ा होटल खुला है तो जरूर इसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों लोगों को रोजगार का सृजन होगा, सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना इनको अपने नए प्रतिष्ठान के लिए और शहर को एक अच्छा
होटल मिला या मांगलिक कार्य, शादी विवाह, जन्मदिन, जो भी करना है उसके लिए भी एक स्थल, अच्छा स्थल। जी, नई चीज़ जो हम मिथिलावासियों को रेस्टोरेंट के रूप में दे रहे हैं, जो आइए और आकर देखिए। जी, मिथिला को हम एक नई चीज़ को लेकर आए हैं, जिसमें एक अच्छे लेवल पे एक होटल, एक कॉम्पैक्ट होटल जिसमें कि सारी सुविधा है। इस तरह की इसमें रेस्टोरेंट है, जिसमें जिस रेस्टोरेंट के अंदर वेज और नॉन वेज दोनों खाना की उत्तम व्यवस्था की गई है। और यहाँ ओपन गार्डन है, लॉन है, जिसमें सभी प्रकार के फंक्शन के लिए आप आ सकते हैं और गार्डन में आप लॉन पे भी खाना खाने के लिए बैठ सकते हैं। और यहाँ लाइव म्यूजिक शनिवार और रविवार को कंटिन्यू चलेगी, जिसमें कि सब लोग कहते हैं कि आकर देखिए और हमारे मिथिला में एक नई चीज़ लाए हैं और उसके बारे में आप लोग ज़रूर आएँ। और यहाँ आगे चलकर मैंने बहुत कुछ सोचा है, जिसमें कि मिठाई घर, बेकरी, ये सब चीज़ यहाँ उत्तम व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ रेस्ट हाउस की भी व्यवस्था है, ठहरने के लिए भी लोगों को यहाँ काफ़ी अच्छा व्यवस्था की गई है। और यहाँ मैरिज सेरेमनी, किसी मांगलिक कार्यक्रम के लिए आप आ सकते हैं और किसी भी मांगलिक कार्यक्रम को यहाँ अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और यहाँ रेस्ट हाउस, विवाह भवन भी है, मैरिज बैंकेट हॉल भी है, सभी प्रकार की यहाँ सुविधाएं दी है। या जिनके आशीर्वाद से आज ये इस होटल की उद्घाटन या शुभारंभ हुआ है, तो प्रथम दृश्य हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि ये शुभारंभ उनके भी हाथों से हो। तो ये जो फीता कटिंग का जो कार्यक्रम है या आज का जो शुभारंभ हुआ है, या तो इसमें हमारे जो इनके दादी जी हैं, दादाजी हैं, वो भी मुख्य अतिथि के साथ इस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल थे। उन्होंने साथ में ही फीता कटिंग और दीप प्रज्वलन का कार्य किया है। और चूंकि ये जो दया ग्रीन होटल है, विधवा की आशिकी में फंसे 5 बुजुर्ग, एक की गई जान, सभी पहुंचे सलाखों के पीछे। एक चाय वाली के 4 दीवाने, 5वें आशिक की हुई एंट्री ने करा दिया बड़ा कांड। सच्चाई जानकर पुलिस ने भी कहा, कभी नहीं देखा ऐसा। कभी कभी एक से ज्यादा लोगों के साथ आशिकी बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। 30 साल की एक विधवा चाय वाली को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। 5 लोगों के संग आशिकी करने के चक्कर में आज उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बताया जाता है कि उसकी चाय दुकान पर चाय पीने आने के दौरान एक के बाद एक 4 लोग अपना दिल खो बैठे। चाय वाली ने भी 4 दीवानों के साथ अपनी आशिकी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। सामंजस्य ऐसा कि एक दूसरे की खातिर प्रतिद्वंदिता भी समाप्त कर ली थी सबों ने। अच्छे से 5 की प्रेम कहानी आगे बढ़ रही थी। सब कुछ ठीक था कि 2 माह पहले 75 साल का एक बुजुर्ग भी चाय वाली पर मर मिटा। चाय दुकान पर 4 बुजुर्गों की लगातार बैठकी और चाय वाली की उनके साथ की जाने वाली चुहल देख उन्हें भी जवानी के दिन याद आ गए। चाय वाली के सहारे खालीपन भरने की उसने ठान ली। एक दिन उसे मन की बात कह डाली। 4 दीवानों ने आगे बढ़कर कह दिया, अब शेष जीवन उसी के साथ बिताना चाहते हैं। चाय वाली को भी 5वें दीवाने से आपत्ति नहीं थी। सह मिली तो वह भी उसके घर आने जाने लगा। यही बात 4 दीवानों को खलने लगी। चाय वाली उन पर थोड़ा कम ध्यान देने लगी। एक दिन 4 ने मिलकर उससे कहा कि हम 5 में इस छठे की दखल ठीक नहीं, इसे सबक सिखाना होगा। दीवानों का बहुमत एक दीवाने के खिलाफ देख चाय वाली भी सहमत हो गई। कहा, ठीक है, तुम ही लोग निपटो उससे। बीते 19 अक्टूबर को चाय वाली ने 5वें दीवाने त्रिपित शर्मा को सुनसान में मिलने के लिए बुलाया। वो भी मन में सुनहरे सपने बुनते बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां पहले से उसके 4 प्रतिद्वंदी मौजूद थे। पहले उनके बीच कहासुनी हुई। कोई किसी से दबने को तैयार नहीं था। इतने में ही किसी ने त्रिपित के सिर पर ईंट दे मारी। वह निढाल होकर गिर पड़े और फिर नहीं उठे। पानी की टंकी में सबों ने उसका शव फेंक दिया। आज सब जेल चले गए क्योंकि मामला खुल चुका था। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरियासराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। महिला चोर को भीड़ ने जमकर पीटा, निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग।
दरभंगा के NH57 पर खुला दया ग्रीन होटल, आकर्षक इंटीरियर, ओपन एयर स्पेस एवं बैंक्वेट हॉल के साथ लजीज व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट बढ़ाएगा शहर की शान। विधवा की आशिकी में फंसे 5 बुजुर्ग, एक की गई जान, सभी सलाखों के पीछे। जयंती पर याद किए गए महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कल्याणी निवास में आयोजित हुआ व्याख्यान कार्यक्रम। और दरभंगा के खानकाह समरकंदिया में चल रहा 4 दिवसीय उर्स संपन्न, देश के कोने कोने से पहुंचे अतिथिगण। जयंती पर याद किए गए महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कल्याणी फाउंडेशन में आयोजित हुआ व्याख्यान कार्यक्रम। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा के द्वारा कल्याणी निवास में महाराजा धीराज के जन्म दिवस के अवसर पर महाराजा कामेश्वर सिंह स्मृति व्याख्यान, हिमालय के विशेषज्ञ पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने हिमालय चुनौतियों का घर विषय पर व्याख्यान दिया। हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर प्रभाकर पाठक ने स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रोफेसर शेखर पाठक ने हिमालय की समस्याओं और संभावनाओं पर इतना विस्तृत व्याख्यान दे दिया है कि इस विषय पर बोलने के लिए कुछ बच नहीं जाता है। हिमालय के विस्तृत चर्चा कालिदास ने भी विस्तृत रूप से की है। कालिदास ने हिमालय की परिस्थितिकी एवं भूगोल का वर्णन किया है, साथ में हिमालय के सौंदर्य की चर्चा की है। हमें हिमालय से संबंधित जो ज्ञान कालिदास ने दिया और उससे काफी आगे बढ़कर प्रोफेसर शेखर पाठक ने हिमालय की विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या की है। अपने उद्बोधन में ट्रस्ट के न्यासी पद्मश्री डॉक्टर जेके सिंह ने महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यों को स्मरित किया। स्वागत भाषण फाउंडेशन के कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर श्रुतिकर झा ने दिया और धन्यवाद ज्ञापन ट्रस्ट के न्यासी प्रोफेसर रामचंद्र झा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री आस्था झा के भगवती गीत से हुई। तमाम जानकारियां अपनी पूरी टीम के साथ लगातार लगे रहे पारसनाथ सिंह ठाकुर, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं कार्यालय प्रभारी महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा ने दी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी जो है दिल्ली में, उसमें भी जुड़े रहे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला से भी जुड़े रहे और पहाड़ के एडिटर भी हैं। सर न जाने क्या क्या कर सकते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च आर्टिकल्स इनके देश विदेश में छप चुके हैं, अलग अलग जर्नल्स में। पुस्तकों की चर्चा हो तो वो भी काफ़ी इन्होंने लिखी है और ये बेहद ही व्यस्त व्यक्ति हैं आज के युग में कहा जाए तो। लेकिन इतने व्यस्तता के बावजूद भी दरभंगा का नाम सुनते ही सर ने अपना सारा प्लान्स ड्रॉप किया और मुझे तो कम से कम परमानेंटली अपना ऋणी बना लिया। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह जी की कल्याणी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की वर्षगांठ मनाने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। ये बहुत ही अहम मौका है कि कोरोना के बाद 2-2.5 साल 3 साल कोरोना के बाद हम लोग को पुनः एक मौका मिला कि हम लोग फिर से अपनी पुरानी शैली, जीवन शैली, जो भी हम लोग काम करते थे उस पर लौट पड़े हैं। उस बुरे दिन को याद हम लोग नहीं अब करना चाहते हैं, लेकिन बहुत भीतर हम लोग को कर दिया था। आज हम उनके महाराजा धीराज जी के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। विधानसभा में उनका हस्ताक्षर देखा और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनकी उपस्थिति का मुझे भान हुआ, तो मैं उस समय भी बड़ा कौतूहल था, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि मैं उनकी कर्मभूमि में, उनकी जन्मभूमि में किसी दिन जाने का मुझे मौका मिलेगा। एक सामंती परंपरा से एक इतना जनमुखी व्यक्ति का, एक इतने जनतांत्रिक और प्रयोगशील व्यक्ति का उदय होना अपने आप में मुझे लगता है कि अनोखी बात है। और उसका कहीं न कहीं आपके ये जो दरभंगा की और जो इस माटी की जो विशेषता है, शायद उसमें वो जरासीन होंगे जो उस शासक के माध्यम से प्रकट हुए, और उसकी जो जनतांत्रिकता है, उसकी जो प्रयोगशीलता है, जिसके कारण ये पूरा इलाका और दरभंगा विशेष रूप से शहर पूरी दुनिया के सामने चर्चित हुआ। चाहे एवरेस्ट यात्रा के बेस के रूप में हुआ, चाहे साइमन कमीशन और भारतीय संविधान सभा की सदस्यता के नाते हुआ हो इस इलाके के।
चाहे यहाँ के विश्वविद्यालयों की स्थापना करने वाले व्यक्ति के रूप में उस शासक का हम नाम लें, और चाहे BHU का को-फाउंडर होने के नाते उनका हम नाम लें, तो हर तरीके से हमारी इस दरभंगा की भूमि और ये पूरा का पूरा इलाका जो है उसका यश जो है देश में और देश से बाहर गया। इसलिए ऐसे शासक को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी याद को, और आप लोग जो भी उनकी विरासत को बनाए रखने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए और उसको आधुनिक जरूरतों के अनुरूप समायोजित करने के लिए, संचालित करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और दरभंगा के खानकाह समरकंदिया में चल रहे 4 दिवसीय उर्स का हुआ समापन। देश के कोने कोने से पहुंचे अकीदतमंद। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। हजरत सैयद शमसुल्लाह जान उर्फ बाबू हुजूर की सरपरस्ती में 26 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक रहमगंज दरभंगा खानकाह समरकंदिया मदरसा में चल रहे 4 दिवसीय सालाना जलसा उर्स का हजरत भीका साद सैलानी रहमतुल्लाह अलैह नाका नंबर 5 दरभंगा के मजार शरीफ पर तिलावत कुरान, सलातो सलाम और फातिया दरूद के साथ मंगलवार की सुबह समापन हो गया। देश की तरक्की और खुशहाली एवं पूरी दुनिया में अमन और शांति को लेकर हाथ उठाकर दुआ की गई। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में पहुंचे थे अकीदतमंद, जिन्होंने कहा कि यहाँ जो भी लोग उर्स में आते हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। कहा, दरभंगा के सभी समुदाय के लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, भाईचारा और एकता की मिसाल है दरभंगा। यहाँ के कल्चर और यहाँ का वातावरण भी काफी अच्छा है। 4 दिवसीय जलसे के अंतिम दिन मदरसा समरकंदिया रहमगंज के उर्स से लेकर हजरत भीका साद सैलानी रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ तमाम जगहों पर मिली जुली तस्वीर नजर आई। उनसे मुबारक पूर्व दराज से लोग आते हैं, तो आने का असली मकसद क्या होना चाहिए, उस इसी बात पर आस्थानों पर सबसे दुनिया सबसे हमारे संस्था के मामूली रजाकार जिन्होंने खिदमत अंजाम दी हो, वह सबसे खिदमत को कबूल करे, सबसे दुनिया आखिरत में नजर अजीम आता था। अल्लाह हमारे बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। मोहतरम, अब जरा गौर फरमाइए, ये जब जनाज़ ज्यादा होता, खताएं ज्यादा होता, मैं यहीं पर फिर जल्दी करके एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारा माशरा कितना खराब हो गया है, हमारा समाज कितना बिगड़ गया है, हमारी सोसाइटी कितनी बिगड़ गई है। आज लोग गुनाह करते हैं, उस पर शर्मिंदगी के बजाय मोश प्रस्ताव देते, जिसको कहते चोरी और सीना जोरी। लोग गुनाह भी कर रहे हैं और दूसरों को अपना बल भी दिखाते हैं, मगर एक जमाना
गुजरा है मदीने तैयबा में लोगों से अनजाने में कोई गलती हो जाती थी, कोई गुनाह हो जाता था, कोई कसूर हो जाता था, तो छुपा के नहीं रखते बल्कि नबी की बारगाह में आकर के अर्ज करते या रसूल अल्लाह आप उससे ऐसा यहाँ से मुरीद हैं खानकाह समरकंदिया रहमगंज दरभंगा से। अभी मौलाना साहब समरकंदी मौलाना साहब का उर्स हो रहा था। यह आले रसूल का दर है। हमारे नबी फरमाते हैं दो चीज को पकड़ के रखेगा कभी वो गुमराह नहीं होगा, पहले कुरान और अहले बैत। ये अहले बैत का दर है, इसलिए हम लोग पकड़ के रखेंगे। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा करता है लोग, पानी उनी पढ़ाता है, फूक पकड़वाता है, झाड़ करवाता है लोग। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। महिला चोर को भीड़ ने जमकर पीटा, निर्वस्त्र कर पेड़ से बांधा, मदद की बजाय वीडियो बनाते रहे लोग। दरभंगा के NH 57 पर खुला दया ग्रीन होटल, आकर्षक इंटीरियर, ओपन एयर स्पेस एवं बैंक्वेट हॉल के साथ लजीज व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट बढ़ाएगा शहर की शान। विधवा की आशिकी में फंसे 5 बुजुर्ग, एक की गई जान, सभी सलाखों के पीछे। जयंती पर याद किए गए महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह, कल्याणी निवास में आयोजित हुआ व्याख्यान कार्यक्रम। और दरभंगा के खानकाह समरकंदिया में चल रहा 4 दिवसीय उर्स संपन्न, देश के कोने कोने से पहुंचे अकीदतमंद। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।